ऐसा योग व्यक्ति बैठा दिया है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रिजल्ट को जारी करे कि रिजल्ट को खा जाए। हम रिजल्ट नहीं दे तो फांसी दे दे, लेकिन हम लोग को मुक्त करे। सरकार जो है सो झूठ का सरकार है, भ्रष्टाचार का सरकार है ये। नमस्कार, इस टी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। जेपीएससी 11th मेंस का एग्जाम हुए 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और इसी के खिलाफ जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज 8वां दिन है। तस्वीरें सबसे पहले हम इस पोस्टर की आपको दिखाएंगे। आप देखिए, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 11 जेपीएससी मेंस रिजल्ट जारी करो और जेपीएससी कैलेंडर 14th नोटिफिकेशन सीडीपीओ एफएसओ रिजल्ट का क्या हुआ, ये सवाल जो है ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। हम इस वक्त जेपीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और हमने कल की भी तस्वीर आपको लाइव के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी, जहां झारखंड के अलग अलग जिलों से जो छात्र हैं वो जेपीएससी कार्यालय पहुंचे हुए थे और उन्होंने जेपीएससी कार्यालय का मेन गेट का घेराव भी किया था, जिसमें हजारों की तादाद में झारखंड के जो स्टूडेंट हैं वो शामिल हुए थे। सीधी तौर पर जेपीएससी आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि अब तक पैरवी पुत्र नहीं मिला है, जिसके वजह से अब तक रिजल्ट जेपीएससी ने जारी नहीं किया है। ऐसे में सत्यानंद शुक्ला की भी तबीयत काफी खराब हो गई थी। कल उन्हें स्लाइन चढ़ रहा था। ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 10 महीने हो चुके हैं और जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और इसी को लेकर के, इसी के खिलाफ ये छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। तो हम एक बार फिर से जेपीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ छात्र भी यहाँ पर हैं। छात्र नेता सत्यानंद शुक्ला भी है। हम लाइव जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि 8वां दिन है, सरकार की तरफ से कोई सूद लेने नहीं पहुंचा। कल हजारों की तादाद में स्टूडेंट पहुंचे, जेपीएससी कार्यालय का गेट का घेराव भी किया, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा एक ही है कि हम पैरवी पुत्र को घुसावे, पैरवी पुत्र से 70 लाख 80 लाख रुपए लेकर हम उनको मैनेज करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो पैरवी पुत्र का नाम ले रहे हैं, उस पैरवी पुत्र का मतलब वो जो पैरवी पुत्र को घुसाएगा कौन? जो तीनों मेंबर बैठे हैं, 2 जेएमएम से, कांग्रेस से तीनों मेंबर बैठे हैं, उस मेंबर की मनमानी चल रही है। तो यही तो बात है कि जब तक पैरवी पुत्र नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ कहना बहुत मुश्किल है, तब तक रिजल्ट आने की संभावना नहीं लग रही है हमें। आगे क्या देख रहे हैं आप लोग का, ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का क्या होगा? कल आप लोगों ने स्टूडेंट कॉल किया, स्टूडेंट अलग अलग जिलों से पहुंचे भी, लेकिन आयोग की तरफ से ना ही वार्ता हुई और आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी। आपकी तबीयत की भी सूद लेने के लिए कोई पहुंचा नहीं, आप भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से तबीयत खराब होगी, भले ही सरकार का स्वास्थ्य खराब हो या ना हो। देखिए, जो स्थिति और परिस्थिति है, जैसे आपने कहा कि कोई उनके लिए पूछने नहीं आ रहे हैं, तो उनको क्या मतलब है? अगर इतने ही सकारात्मक रहते, इतने ही पॉजिटिव रहते छात्र के प्रति, 11 महीना से कहीं आयोग में रिजल्ट बंद कर रखा है, अभी तक प्रकाशित नहीं हो रहा है। 8 महीना से अध्यक्ष के बहाना लगाकर 2 महीना भी हो गया अध्यक्ष के आए हुए, रोज इनका वही चल रहा है। तो इसको लेकर इन लोग को जो मंशा है वो पूरा नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए मुझे जो भी करने के लिए जो भी हमको करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। चलिए, जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार है। तो तस्वीरें एक बार फिर से आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। जेपीएससी कार्यालय के ठीक बगल में आप देखें, यहाँ पर इस तरीके से छोटी सी टेंट लगा करके यहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट है वो बैठे हुए हैं और जैसे जैसे स्टूडेंट को समय मिलता है लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं। छात्र नेता सत्यानंद शुक्ला लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कुछ और स्टूडेंट भी, उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि 8वां दिन आप लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल स्टूडेंट कॉल भी किया आप लोगों ने, अलग अलग जिलों से स्टूडेंट पहुंचे, लेकिन क्या लग रहा है, कुछ फलाफल निकल पा रहा है? सरकार सूद ले रही है? सरकार अगर सूद लेती ना तो इतना 11 महीना नहीं लगता लंबित रिजल्ट को होने में। रिजल्ट अब तक जारी हो गया होता और छात्र का इंटरव्यू हो गया होता और सभी लोग, हम लोग कहीं न कहीं, जो फेल होता है वो घर में रहता या तैयारी करता है, जो पास हो जाता है कहीं कहीं जॉब कर रहा होता। ऐसा नहीं है हम कह रहे कि सब पास हो जाएगा सो, लेकिन जो सक्षम है वो तो पास होगा ना। जो स्टूडेंट बढ़िया है, जो इंटरव्यू निकालेगा तो जॉब करेगा। हाँ, लेकिन आंदोलन सबको मिलकर करना है, क्योंकि आशा सबको होती है। एग्जाम जो सबको दिया है, बढ़िया दिया है खराब दिया है, सबको आशा होती है कि रिजल्ट आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग परेशान इसमें हैं
और सरकार इसमें आयोग सरकार जो 8 महीने से बोल रही थी कि हम योग अध्यक्ष खोज रहे हैं, ऐसा योग व्यक्ति बैठा दिया है कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रिजल्ट को जारी करे कि रिजल्ट को खा जाए हम, ऐसा योग व्यक्ति लाया है। 10 महीने हो गए, मेंस का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, अध्यक्ष के लिए संघर्ष करना पड़ा स्टूडेंट को, फिर एग्जाम के लिए संघर्ष करना पड़ा, अभी रिजल्ट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, जेपीएससी शुरू से ही विवादों में रहा है, अब क्या देख पा रहे हैं? सरकार ने तो वादा किया था कि हर साल जेपीएससी होगी, कैलेंडर आउट किया जाएगा। वादों को, सरकार के वादों को कैसे देख रहे हैं, स्टूडेंट के भविष्य को कैसे देख रहे हैं, फिलहाल क्या समझ पा रहे हैं एज अ स्टूडेंट आप? देखिए, जो आप बोले कि सरकार का वादा रहा है, तो वादा जो करता है निभाता कौन है? जो सच्चा व्यक्ति होता है। यहाँ सरकार जो है सो झूठ का सरकार है, भ्रष्टाचार का सरकार है। ये सरकार अब जो परिवारवाद का सरकार है, इसलिए इस सरकार का बात का कोई वैल्यू नहीं है छात्रों के लिए। ये भले इलेक्शन के समय में सारा चीज बोल दिया होगा कि हर 1 साल में एग्जाम होगा। अब हमको लगता है कि झारखंड में ऐसा दिन आने वाला है कि छात्रों को आंदोलन करना पड़ेगा कि वैकेंसी आप निकालिए, ये वैकेंसी खाली है, बहुत दिन से एग्जाम नहीं हुआ है, और तो रिजल्ट के लिए परेशान हम लोग है ना। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यही त्रिपाल के नीचे रहेंगे जब तक रिजल्ट देगा नहीं। वो तय कर लिए आप लोग? तय हो गया है, वो रिजल्ट देगा, हम लोग उठ जाएंगे। देखिए, इसी त्रिपाल के नीचे आप देख पा रहे हैं कि जो बैठे हुए स्टूडेंट और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक रिजल्ट आउट नहीं होगा इसी त्रिपाल के नीचे बैठे रहेंगे। कुछ छात्रा भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, क्या देख पा रहे हैं? सरकार की मंशा आप लोग को इस तरीके से सड़कों पर बैठने को मजबूर कर रही है। देखिए, जो हमें लग रहा है कि हमें मजबूर ही किया जा रहा है। हम आराम से अपने 4 कमरों की दीवार के साथ खुश थे, पर उन्होंने मजबूर किया कि हम रोड पे आ जाए। तो जब उन्होंने किया तो हम आ भी गए, और तभी वो फिर अभी भी हमें लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं है। अभी भी हम आशा में ही है कि वो कब आएगा रिजल्ट। अभी भी हम सोच रहे हैं कि शायद वो आए, कब आए अभी ये हमें पता नहीं है, कोई कंफर्मेशन है भी नहीं। तो पता नहीं, अब भगवान भरोसे ही चल रहा है सब। भगवान भरोसे चल रहा है। सरकार पर आरोप लगा रही है कि रिजल्ट भगवान भरोसे है और सरकार सूद लेने नहीं पहुंच रहा है। तो आप समझिए कि सरकार स्टूडेंट को लेकर कितनी गंभीर है। हाथों में तख्ती लिए एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाएंगे। 11 जेपीएससी रिजल्ट जारी करो या फिर फांसी दो, इस मांग के साथ यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, और इसके साथ ही आयोग के जो 3 मेंबर बनाए गए हैं उनकी भी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, और फांसी की भी मांग कर रहे हैं कि अगर स्टूडेंट जो मांग कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप फांसी दे दीजिए। जैसे मैं आपसे भी बात करेंगे, हाथों में ये पोस्टर लेकर आप लोग खड़े हैं, सच में फांसी लेने के लिए तैयार हैं आप लोग? जी, अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं। जब आयोग 10 महीने से रिजल्ट बन के तैयार और हम लोग जारी नहीं कर रहे, तो हम लोग क्या करें? फांसी हम लोग को दे दे, रिजल्ट नहीं दे तो फांसी दे दे, लेकिन हम लोग को मुक्त करे। चलिए, या तो रिजल्ट दे या तो फांसी दे, लेकिन हम लोग को मुक्त करे, ये गुहार लगा रहे हैं जो झारखंड के छात्र हैं। तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम ये जो रोड है, ये इसे लालपुर के तरफ जाने वाला ये रोड है, और यहीं पर जेपीएससी कार्यालय है, और कार्यालय के बगल में जो यहाँ पर छात्र आपको देख पा रहे हैं, यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज 8वां दिन है, और इसके साथ ही 11 जेपीएससी मेंस का रिजल्ट 10 महीने हो गए हैं, आउट नहीं हुआ है। इसको लेकर के इन लोगों का ये प्रदर्शन हो रहा है। कल भारी संख्या में जेपीएससी कार्यालय के बाहर स्टूडेंट अलग अलग जिलों से भी पहुंचे, लेकिन आयोग के तरफ से कोई मेंबर ने उनसे वार्ता नहीं की। सत्यानंद शुक्ला लगातार भूख हड़ताल पर है, कल इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, लेकिन आज ये फिर वापस से आकर के यहाँ पे धरने पर बैठ गए हैं। अब देखना होगा कि आयोग और सरकार इनकी मांगों को लेकर के कितनी गंभीर है, झारखंड के छात्रों को लेकर के कितनी गंभीर है, झारखंड के छात्र के भविष्य को लेकर के कितनी गंभीर है, क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं। सरकार ने वादा किया था कि हर साल जेपीएससी होगा, लेकिन मेंस का एग्जाम हुए 10 महीने हो चुके हैं और अब तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, और इसी के इंतजार में जो छात्र है वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए सीधे कह रहे हैं कि या तो रिजल्ट आउट करे या तो फांसी दे। ऐसे में इंतजार करना होगा कि जो सरकार है, जो आयोग है, वो इन छात्रों को लेकर के कितनी गंभीर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।